Good morning everyone. So in this part of video we will be discussing few questions of chapter 10, that is microbes in human welfare. So let me start with the first question. The first question is which of the following in सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड. इनमें से कौन सा आपका सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड को आपका क्या करता है, रिमूव करता है. सो बच्चे आपको यहाँ पर पता है जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें मेनली आपका क्या होता है, वहाँ पर आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है और प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, सस्पेंडेड वेस्ट होते हैं हम कह सकते हैं, उन्हें आपका रिमूव किया जाता है. देन आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को आपका क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो एक फिजिकल ट्रीटमेंट है जहाँ पर सिर्फ हम सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन कर रहे हैं, जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो आपकी क्या है, वही केमिकल ट्रीटमेंट है जहाँ पर हम रिएक्शन से हेल्ड करवा रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोब. तो आपको यहाँ पर पूछे सीवेज ट्रीटमेंट जहाँ पर आपका सिर्फ क्या किया है, रिमूव किया गया सस्पेंडेड सॉलिड्स को. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा बच्चा, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो आएगा दैट इज इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, कि आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आपका सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आपका रिमूव किया जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम. आपको ऑर्गेनिज्म और उसके प्रोडक्ट को मैच कराना है. तो पहला ऑर्गेनिज्म एसिटोबैक्टर एसिटी, यहाँ पर आपको पता है ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है. एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड बना रहा है. सो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ क्योंकि यहाँ ऑप्शन में एंटीबायोटिक दिया हुआ है. देन मिथानोबैक्टीरियम, यू ऑल्सो नो दैट मिथानोबैक्टीरियम इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, मीथेन, और मीथेन को ही हम मार्श गैस भी कहते हैं. तो अगर आपका मार्श गैस दिया है, मीथेन दिया है, देन इट इज़ राइट. बट यहाँ पर आपका दिया है कि मिथानोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो लैक्टिक एसिड तो आपका लैक्टोबैसिलस करता है बच्चा, है ना. तो सारे आपके माइक्रोब्स आपको लर्न होने चाहिए. सो ये आपका भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग. देन नेक्स्ट इज पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम आपका क्या करता है, एंटीबायोटिक फॉर्म कर रहा है, और एंटीबायोटिक में पेनिसिलियम नोटेटम आपका पेनिसिलिन फॉर्म करता है विच इज़ एन एंटीबायोटिक. तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग. लास्ट है आपका सेक्रोमाइसिस क्रिवेसी, जिसे हम नॉर्मली आपका ईस्ट भी बोलते हैं, और इसी को आपका बेकर ईस्ट एंड ब्रीवर ईस्ट भी कहा जाता है. तो यहाँ पर बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट या सेक्रोमाइसिस क्रिवेसी, ये आपका क्या करता है, ये प्रोसेस करता है फर्मेंटेशन की, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब होगी तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट मेन CO2 प्लस आपका यहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. तो ऑप्शन में यहाँ दिया है सेक्रोमाइसिस इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट. तो यहाँ पर डी जो है वो करेक्टली मैच है, तो आंसर डी होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच. यहाँ पर भी अगेन आपको गलत मैच जो है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखिए बच्चा, गलत आपको मैच जो फाइंड आउट करना है. सो मोनास्कस परप्यूरस जो है वो आपका स्टैटिन बनाता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेगा, सही है. स्ट्रेप्टोकोकस आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाएगा और ये क्लॉट, ब्लड वेसल में जो क्लॉट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है इसकी हेल्प से. सो बच्चे यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये आपका कभी भी कोई पेशेंट है जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो हॉस्पिटल में उसे ले जाते ही सबसे पहले आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो दिया जाता है, क्योंकि ये करेगा ब्लड वेसल से क्लॉट्स को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट को जो है वो प्रॉपर सर्कुलेशन मिलता है ब्लड का. ठीक है, तो हार्ट पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाते ही सबसे पहले क्या दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज. आपका यही काम जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का ही एक्टिविटी एस्पायरिन भी करती है. तो एस्पायरिन जो है वो भी हाई डोज में आपका कई बार प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को जिनको हार्ट प्रॉब्लम है. ओके, सो यहाँ पर आपका ये भी करेक्टली मैच है, ये भी करेक्टली मैच है. देन कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो बच्चा कॉलेस्ट्रीडियम आपका ब्यूटाइलिकम ये आपका फॉर्म करेगा ब्यूटायरिक एसिड.
ब्यूटायरिक एसिड, बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि ये लाइपेज एंजाइम फॉर्म कर रहा है। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, ये तो करेक्टली मैच है। लाइपेज आपका स्टेन को रिमूव करता है, बट ये लाइपेज आपका कोलेस्ट्रीडियम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये इसे एक बार हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये साइक्लोस्पोरिन ए ही बनाएगा और ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह वर्क करता है। तो ये आपका प्रोवाइड किया जाता है जब भी आपका क्या कर रहे हैं, पेशेंट में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर ऐसे क्वेश्चन मोल्ड होकर आ सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर कौन सा ड्रग दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपका माइक्रोब यूज़ किया जाएगा ट्राइकोडर्मा, और वहाँ पर इससे प्रोड्यूस होता है साइक्लोस्पोरिन, ये आपका इंजेक्ट किया जाएगा पेशेंट को। सो बच्चे आपको रॉन्गली मैच करना था, रॉन्गली मैच आपका क्या है, ऑप्शन सी, बाकी आपके सारे करेक्ट हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, और मैच में मैंने आपको कहा जहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हैं वो हमेशा उठाइए। तो यहाँ पर मैच में हम देखते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से आपका सिट्रिक एसिड से कोई मैच कर सकता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन दिया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन तो अभी हमने पढ़ा इम्यूनोसप्रेसेंट है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसे फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं इनमें से कुछ आपको मिल रहा हो ऑप्शन में। सो यहाँ पर आपको मोनास्कस, बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ मोनास्कस दिया हुआ है बच्चा, तो यानी कि आप यहाँ पर अब ये देखिए कि आपका साइक्लोस्पोरिन बी जो है वो मैच करना चाहिए 4 से। तो एक ऐसा ऑप्शन उठाइए जहाँ बी 4 से मैच कर रहा है, तो आपका इस ऑप्शन में 4 से मैच कर रहा है बी, और डी ऑप्शन में, तो बाकी दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड आपका कौन फॉर्म करता है, तो ये चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ट्राइकोडर्मा एंड कोलेस्ट्रीडियम। सी अभी हमने पढ़ा कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है, ब्यूटाइलिकम, तो ये आपका क्या करता है, ब्यूटायरिक एसिड, यानी कि आपका मैच क्या होना चाहिए यहाँ पर सेकंड आपका डी से मैच होना चाहिए। तो अब ऑप्शन में आप देख लीजिए, जो डी ऑप्शन है वहाँ सेकंड इसमें मैच है, जबकि यहाँ थर्ड है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। सो आप मैच में जहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हैं सिर्फ उस चीज़ को आप यहाँ पर क्या करिए, ऑप्ट करिए। तो 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पर मैच कर दिए, बाकी यहाँ पर आप अब बाकी कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टैटिन आपका जो है वो मोनास्कस परप्यूरस जो है ये फॉर्म करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सी जो है, स्टैटिन जो है, एक मिनट, स्टैटिन आपका जो फॉर्म कर रहा है वो कौन फॉर्म कर रहा है, स्टैटिन आपका मोनास्कस परप्यूरस कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, मोनास्कस परप्यूरस। तो सी आपका होना चाहिए 4 के साथ, सी आपका होना चाहिए 4 के साथ, डी होना चाहिए 2 के साथ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सी होना चाहिए 4 के साथ, डी होना चाहिए 2 के साथ। अब बी ऑप्शन हम देख लेते हैं, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ साइक्लोस्पोरिन आपका प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करेगा, और ये फॉर्म कर रहा है ट्राइकोडर्मा। तो मुझे यहाँ मैच कर लीजिए जो आप परफेक्टली आपको याद है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो राइट ऑप्शन डी नहीं, कौन सा जाएगा, बी, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्टैटिन मोनास्कस से कर रहा है, देन आपका यहाँ पर और आप मैच कर सकते हैं क्या, और आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम, ट्राइकोडर्मा आपका इससे कर रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रीडियम आपका ब्यूटाइलिकम है, तो ब्यूटायरिक एसिड से करेगा। तो 3 मैच करने के बाद आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, दैट इज़ योर बी ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्यूलेंट, कि आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो गुड इंडेक्स नहीं है, यानी कि अगर बीओडी आपका ज़्यादा है तो वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है किस तरह के वाटर में, किस तरह के इफ्यूलेंट में, किस तरह के वेस्ट में। तो यहाँ पर आपका मेन हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की, तो आप राइट ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर हम डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन आपको मैच करना, मैच को सामने रख लो उसके बाद मैच करो। तो यहाँ पर आपका करते हैं मैच, आपका देखो सेक्रोमाइसिस क्रिवेसी, इसे हम ईस्ट कह रहे हैं और ये बेकर और बीवर इंडस्ट्री दोनों में यूज़ होगी, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन करते तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ये मैच हो गया। देन आपका यहाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी में, कि ये आपका चीज़ के अंदर होल क्रिएट करते, तो स्विस चीज़ के अंदर जो आपके होल्स होते हैं बड़े बड़े कार्बन प्रोडक्शन की वजह से, वो आपका यहाँ पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से। देन अभी आपने पढ़ा ट्राइकोडर्मम पॉलीस्पोरम, ये आपका साइक्लोस्पोरिन ए फॉर्म करेगी और साइक्लोस्पोरिन ए आपका इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनोसप्रेसेंट, तो हम यहाँ मैच कर लेते हैं। अब ए मैंने मैच किया आपका थर्ड से, सो यहाँ पर देखिए ए जब आप यहाँ पर मैच करेंगे थर्ड से तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इससे डी को बिल्कुल परफेक्टली मैच किया, डी आपका आएगा सेकंड से, तो डी यहाँ पर सेकंड है, डी यहाँ पर भी सेकंड है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मोनास्कस परप्यूरस और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम मुझे पता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपका क्या कर रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपका साइक्लोस्पोरिन ए फॉर्म कर रहा है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनोसप्रेसेंट फर्स्ट, सी विद फर्स्ट आपको देखना है, तो यहाँ पर सी विद फर्स्ट आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा मैच में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि आपका व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है उसमें कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है सीवेज जो प्लांट है उसके अंदर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, तो वहाँ पर आपका जो मेन प्रोड्यूस होती है वो होती है आपकी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। देन इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट में बायोगैसेस प्रोड्यूस, अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेटमेंट मोल्ड कर दी है बस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है। तो एजोटोबैक्टर आपका जो है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में बिल्कुल हेल्प करता है, बट ये फ्री लिविंग है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है, ये फ्री लिविंग है। देन ट्राइकोडर्मा ये आपका बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि आपके एफिड्स के अगेंस्ट वर्क करता है। देन एस्परजिलस, एस्परजिलस हम मशरूम को कह सकते हैं, एज अ डिकम्पोजर आप कह सकते हो, यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था फंगस का जानरा होता है ग्लोमस, ये आपका जो है ये आपका बिल्कुल आपने पढ़ा है, ये आपका माइकोराइजल एसोसिएशन करता है, और माइकोराइजल एसोसिएशन भी मैंने आपको बताया था एंडो और एक्टो। तो ये एंडो माइकोराइजल एसोसिएशन में ग्लोमस जानरा की डिफरेंट स्पीसीज आपका जो है एसोसिएशन करती है प्लांट के साथ, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ग्लोमस, जो कि एक फंगस है और क्या कर रही है, एंडो माइकोराइजल एसोसिएशन दिखा रही है। और माइकोराइजल एसोसिएशन आपको पता ही है, जहाँ पर हायर प्लांट रूट
के साथ ये एसोसिएटेड होंगे। ओके, सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड। देखो यहाँ पर बच्चा राइस फील्ड में आपका अलग अलग आंसर पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पूछे कि राइस फील्ड में फ्री लिविंग कौन सा ज़्यादा होता है, राइस फील्ड में आपका फ्री लिविंग माइक्रोब जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, वो होगा आपका एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा मिलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लेकिन यहाँ फ्री लिविंग नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि अजोला के साथ जो सिम्बायोटिक हो, तो ये आपको याद होने चाहिए सारे। अजोला के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है वो आपका यहाँ पर एनाबीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनाबीना आएगा। फ्रैंकिया आपका जो है ये भी याद कर सकते हैं, फ्रैंकिया आपका ये एक फर्न है, ये इसलिए याद करना है क्योंकि ये यूनिक है, फर्न है, टेरिडोफाइट है, और ये भी आपका सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, एलिनस प्लांट के साथ, हायर प्लांट के साथ। तो यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। देन स्पाइरुलिना आप याद कर सकते हैं, ये आपका SCP सिंगल सेल प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। यानी कि जैसे नॉर्मली हम प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, दालें वगैरह पल्सेस वगैरह ग्रो करते हैं, लेकिन उसे ग्रो करने में सीजन चाहिए होता है, 3 महीने ग्रो करो, फिर हार्वेस्टिंग करो, फिर जाकर आपको प्रोटीन मिलेगा। अब नई टेक्निक आई है कि आप लैब कंडीशंस पर आपके कुछ माइक्रोब्स है, क्योंकि आपको पता है लैब कंडीशन पे माइक्रोब तो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करवा सकते हो, और फिर उन माइक्रोब्स का आप इंडस्ट्रियल लेवल पर जो बायो फर्मेंटर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनमें उनकी ग्रोथ कराकर ज़्यादा प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो ये हम बायोटेक में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब क्या किया जाता है, कुछ आपके बच्चे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोब्स को यूज़ कर कर प्रोटीन बनाए जा रहे हैं। तो उसमें आपका स्पाइरुलिना कॉरेला है, आपका स्पाइरुलिना है, ये आपके जो हैं सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। यानी कि इनको आपका लैब में ग्रो कराया जाता है, फिर इसे इंडस्ट्री में फर्मेंटर्स में इनका प्रोडक्शन बढ़वाया जाता है, और यहाँ पर डायरेक्टली इनसे ये प्रोटीन रिच होते हैं, तो इनसे प्रोटीन ले रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा के प्रोटीन ले रहे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स को यूज़ कर कर। देन टॉलीपॉथ्रिक्स, ये आपका एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया है, और बिल्कुल ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करेगा, बिल्कुल फिक्स करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रैंकिया फर्न है एलिनस के साथ, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन की तरह एक्ट कर सकता है, टॉलीपॉथ्रिक्स जो है वो साइनोबैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, एनाबीना जो है वो अजोला के साथ सिम्बायोटिक है। अदरवाइज आपका एनाबीना फ्री लिविंग भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये यूनिक चीज़ है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो फ्री लिविंग भी हो और असिम्बायोटिक भी हो, तो एनाबीना ये आपका फ्री लिविंग भी है और ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखा सकता है औरों के साथ, तो यूनिक फीचर हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट abundant prokaryote helpful to a human in making curd from milk and in production of antibiotic are categorized in। आपका वो प्रोकैरियोट जो कि आपका मिल्क बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है और आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन, सो बच्चे यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि वो आपके प्रोकैरियोट जो कि मिल्क को कन्वर्ट कर रहे हैं कर्ड में और एंटीबायोटिक्स भी फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। सो द राइट ऑप्शन, देखो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, ये आपने पढ़ा है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आपके प्रोकैरियोट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हो, तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो स्ट्रेन्स होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस
ये आपका क्या करती है, ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीवेसिया है, ठीक है, ऑरिकन्स है, तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस कर रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। जैसे आपकी ग्रीवेशिया होती है, स्पेलअप आप चेक करना, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीवस या ग्रीवेशियस, ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज़ अ एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस कर रही है। सो यहाँ पर ये आपके जो हैं ये सारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनास्कस परप्यूरस, ये तो अब सारी चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। मोनास्कस परप्यूरस, एक और पॉइंट नया आया, देखो एनसीईआरटी में नहीं है बट अच्छा है कि एक ईस्ट है, काइंड ऑफ ईस्ट है, एक ईस्ट है जो कर रही है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन किसका, तो मोनास्कस परप्यूरस अभी हमने बात की, ये आपका क्या है, ये स्टैटिन का प्रोडक्शन करती है, और स्टैटिन आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग पाथवे में जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ कॉम्पिटिटिवली, उन्हें कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, यानी कि कॉम्पिटिशन कर रहा है उनके साथ, इनहिबिट करेगा, उनके साथ कंपटीशन कर रहा है सेम साइड के लिए। तो यहाँ पर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, मोनास्कस परप्यूरस से स्टैटिन का, जो कि क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। और कैसे कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग पाथवे में एंजाइम्स से कंपटीशन कर रहा है फॉर कॉमन साइट, ठीक है, एक्टिव साइट्स आप बोल सकते हैं। देन बाकी आपका चेक कर लेते हैं, चलो बाकी तो आपका प्रोडक्शन इससे नहीं है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, आपको 2-3 बार पढ़ोगे आपको ये रट जाएंगी सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट। देखो सेक्रोमाइसिस क्रिवेसिया मैंने 2 जगह बता दिया है, इसे बेकर ईस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं और इसे ब्रीवर ईस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। बेकर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेड वगैरह में आपका यूज़ किया जाए, ब्रेड इंडस्ट्री में, पेस्ट्री वगैरह में, ठीक है। और बीवर जहाँ हम कह रहे हैं जहाँ बिवरेजेस यानी कि बियर, अल्कोहल, फर्मेंटेशन, उनमें यूज़ किया जाए, तो दोनों जगह किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है, ब्रेड एंड बियर। ब्रेड बेकर के लिए, बियर बीवर के लिए, तो बेकर और बीवर ईस्ट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स, कि यहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ कर आपका कौन सा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका पेस्ट डिजीज जो है उनसे फाइट कर रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड्स या बायो कंट्रोल एजेंट की बात करनी है, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट। सो यहाँ पर आपका ये ऑप्शंस है, ऑप्शन से आपका ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन। तो ट्राइकोडर्मा आपका एफिड्स वगैरह के लिए आपका वर्क करती है, यानी कि आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह के लिए। देन आपका न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट रस्ट इन ब्रेसिका, सो ये आपका रस्ट के लिए वर्क नहीं करती, फंगस के लिए। सो आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका लाइन टू लाइन याद होना चाहिए कौन सा किसके लिए कर रहा है। बीटी कॉटन टू इंक्रीज, वेट अ सेकेंड, ये मैंने कुछ गलत पढ़ दिया क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स। इसमें से एक ही एग्जाम्पल उठाना है जो कि आपका वर्क कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम करते हैं कि आपका लेडी बर्ड हमने पढ़ा था, लेडी बर्ड बिटल्स वो अगेंस्ट एफिड्स के वर्क करती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ है बीटी कॉटन। तो एक प्लांट है जो कि कॉटन की यील्ड बढ़ा रहा है, तो बीटी कॉटन खुद एक प्लांट है जो कॉटन की, तो यहाँ पर तो कोई माइक्रोब की बात ही नहीं हुई, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी जो ऑप्शन है वाइट रस्ट को हटाना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
Now the next question, a patient brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given. अभी आपको बताया यहाँ पर आपका immediately आपको क्या दिया जाता है, उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है जो कि आपका प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस और ये स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ये आपका क्लॉट बस्टर है. सो ये आपका क्या है, ब्लड क्लॉट बस्टर. बस ये एक पॉइंट याद रखना है, इससे आपको पता चल गया अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट को यह हटाएगा तो सर्कुलेशन तेज होगा और हार्ट तक ब्लड जल्दी जाएगा. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप. अब देखो यहाँ पर भी सेम आपका सोयाबीन क्रॉप में लेग्यूम प्लांट की बात करें ना, लेग्यूम प्लांट में मूंग आ जाए, मूंग दाल है या सोयाबीन है, ये सारे लेग्यूम प्लांट है. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये सारे ही आपके नाइट्रोजन फिक्सर हैं तो आपको यहाँ पर मोस्टली जो मिलेगा वो आपको देखना है. तो जैसे हमने पैडी फील्ड में कहा, पैडी फील्ड में आपका क्या है, एजोटोबैक्टर आपका मिलेगा फ्री लिविंग में. ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसी तरह लेग्यूम में मोस्टली आपका क्या मिलेगा, राइजोबियम. तो यहाँ राइट ऑप्शन राइजोबियम आएगा. ये सारे ही नाइट्रोजन फिक्सर है बच्चा, लेकिन आपको देखना है कौन से कुछ क्रॉप फील्ड है जहाँ पर आपका मेनली किसी और को यूज किया जाता है. तो लेग्यूम में ज्यादातर आपका राइजोबियम मिलता है. ठीक है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ. सबको पता है इथेनॉल के लिए ईस्ट चाहिए, ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस. तो यहाँ पर आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस से इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होगा. तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है. 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोफर्टिलाइजर. इनमें से कौन सा नहीं है. तो आपको पता है राइजोबियम है, नॉस्टॉक भी है, फ्री लिविंग है, राइजोबियम सिम्बायोटिक है. माइकोराइजा में बिल्कुल आपके हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपके माइक्रोब्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. एक एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस, ये आपने बायो कंट्रोल एजेंट में पढ़ा है. ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम नहीं कर रहा है. ये आपका जो बैक्टीरिया होता है इसका एक जीन होता है जो कि आपका इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो प्लांट्स में आपका इंसर्ट किया जाता है बच्चा. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा कि इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम नहीं है. ये बैक्टीरिया है जिससे आपका यूज़ किया जा रहा है इंसेक्ट को आपका किल करने के लिए, जो कि आपके प्लांट पर फीड करते हैं. यानी कि ये आपका ऑर्गेनिज्म एज अ बायो कंट्रोल एजेंट या बायो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है. ठीक है, नॉट फर्टिलाइजर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज फॉर डिस्टिलेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, मोलासेस. मोलासेस आपका बचा हुआ पार्ट होता है शुगर केन का. तो सबसे ज़्यादा आपका जो यूज़ किया जाता है वो मोलासेस को यूज़ कर जो है आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है. Next question, which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage. एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज़ कर आपका सीवेज में क्या प्रोड्यूस की गई. तो यहाँ पर आपका सीवेज में आपको पता ही है आपकी 3 गैस बननी है, कार्बन, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड. एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है जहाँ पर आपके मिथेनोजन्स को यूज़ किया जाता है. तो मिथेनोजन्स आपका मेन मीथेन बनाते हैं और मीथेन को अभी मैंने बताया इसको मार्च गैस भी कहते हैं. तो मीथेन का प्रोडक्शन जिसे हम मार्च गैस भी कह रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ना ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजन्स आर अबंडेंट इन, वो आपके ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम मिथेनोजन्स कह रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये एनारोबिक है. एनारोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन आपका सर्वाइव कर सकते हैं और ज़्यादातर मार्श लैंड में आपको मिलते हैं. मार्श ऑप्शन नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आप उठाएंगे कैटल्स. रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के गट में भी होते हैं ना कैटल्स में. तो पहले तो आप मार्श लैंड्स पर जाएंगे और अगर वो नहीं है तो आप रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म या कैटल यार्ड आपको दे रखा है वहाँ पर जाएंगे. ठीक है. देन फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, इनमें से फ्री लिविंग कौन सा है. तो अगेन ये सारे ही आपके क्या हैं, ये सारे ही आपके क्या हैं,
आपके नाइट्रोजन फिक्सेसर हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्री लिविंग पूछा है तो एजोटोबैक्टर आपका फ्री लिविंग है, ओके। राइजोबियम तो आप सब नहीं पढ़ा है, लेग्यूम प्लांट के साथ मिलेगा। तो ये सारे आपके जो है स्पाइरुलिना, रोडोस्पाइरुलिना, ये भी आपका फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल एनारोबिक। अच्छा, यहाँ पर ये चेक करना क्योंकि ये भी फ्री लिविंग है। रोडोस्पाइरुलिना ये भी आपका फ्री लिविंग है। एजोस्पाइरुलिना ये भी आपके फ्री लिविंग है, ठीक है। तो ये टेढ़े लोग हैं ना, स्पाइरल मतलब टेढ़ा, और टेढ़े लोग जो है किसी के साथ नहीं रह सकते। तो रोडोस्पाइरुलिना, एजोस्पाइरुलम ये सारे ही आपके फ्री लिविंग है। एजोटोबैक्टर भी फ्री लिविंग है। आपको एनारोबिक देखना है इसमें, है ना। तो यहाँ पर चेक करिएगा क्योंकि एनारोबिक पूछा है, तो मेरे अकॉर्डिंग एनारोबिक में आपके एजोटोबैक्टर आ जाएंगे। इसके साथ आपके बैसिलस एनारोबिक होते हैं, आपका क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक होता है, देन आपका क्लेप्सिलिया जो है एनारोबिक मिलेगा, ठीक है। समझिए ये आपके हैं, ये भी फ्री लिविंग है, ठीक है। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक है, रोडोस्पाइरुलम भी फ्री लिविंग है, बट फिर आपको एनारोबिक नहीं मिलेगा। तो राइट ऑप्शन एजोटोबैक्टर, क्योंकि एक ही उठाना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेचर इन पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स देखो, अब यहाँ पर अगेन मैंने कहा आपका एजोटोबैक्टर नहीं, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर नहीं, पैडी में आपका एजोस्पाइरुलम मिलेगा। करेक्ट कर लेना अगर मैंने पीछे एजोटोबैक्टर बोला, इतने सारे नाम हैं। तो आपका यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं, कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर आपसे पूछा है। तो अगर आपको एजोस्पाइरुलम दिया है तो आप एजोस्पाइरुलम पर आपका करेक्ट करेंगे, ठीक है, पैडी फील्ड्स के अंदर। या फिर आपका फिर वो दिया होगा एनाबीना प्लस अजोला दिया होगा। तो यहाँ पर एजोस्पाइरुलम आपका जो है इन ऑप्शंस में आपका मेन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ दो तो आप कट कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पर श्योर आप, राइजोबियम क्योंकि ये तो लेग्यूम के साथ जाएगा और सिम्बायोटिक है, ठीक है। फ्रैंकिया भी फिक्स है, ये फर्न सिर्फ एलनस के साथ मिलता है और किसी के साथ नहीं मिल रहा, तो ये दोनों तो फिक्स है। अब ऑजिलेटोरिया ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक मिलेगा, लेकिन ये आपको पैडी फील्ड्स में नहीं मिलेगा। पैडी फील्ड्स में आपका एजोटोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, क्लेप्सिलिया ये मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हम एजोटोबैक्टर में बोलती बार एजोटोबैक्टर भी सही है, एजोटोबैक्टर भी मिलता ही है। तो यहाँ पर चेक करिएगा, एजोस्पाइरुलम आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसकी PDF मेरे पास आंसर्स की है नहीं, मैं शेयर कर दूंगी आपको लेकर, जितने डिस्कस कर रही हूँ आज, ठीक है। सो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करनी है। बायोगैस जो है प्रोड्यूस होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक, अगेन एरोबिक नहीं एनारोबिक आएगा, यहाँ ये गलती है। बायोगैस आपका अनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस की हेल्प से होगा। अब देखो मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया, अगेन गलत, अनारोबिक है। बायोगैस को हम गोबर गैस कहते हैं, प्योर मीथेन है, ये दोबारा गलत हो गया, प्योर मीथेन नहीं है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपको मिलेगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, डी आएगा। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट्स जो होते हैं सेटलमेंट टैंक में इन सीवेज प्लांट, वो राइट सोर्स होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के, बिल्कुल। यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट तो हम करते हैं किससे, एरोबिक से। पहले आपका फिजिकल ट्रीटमेंट किया हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर हमने एरोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट किया और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर एनारोबिक से किया। तो यह एरोबिक जो है फ्लॉक्स भी बनाते हैं, पढ़ा था आपने। फ्लॉक्स में आपका फंगस के जो फिलामेंट होते हैं उसके साथ आपके बैक्टीरिया एसोसिएट होकर जो ग्रुप बनाते हैं उसे फ्लॉक्स कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा, फिर एनारोबिक जो है वो इन एरोबिक बैक्टीरिया को जो है उन पर वर्क करेंगे, उन्हें किल करने का काम करेंगे और मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे यहाँ पर आज हम जो हैं सिर्फ 24 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।